हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 15 दिसंबर से अब आपके जीवन में वो कौन से क्षेत्र हैं, कौन से काम हैं, कौन से विषय हैं जहां पर आपको कामयाबी मिलेगी और उस कामयाबी को प्राप्त करने के पीछे क्या कारण है, क्या ग्रहस्थिति है और क्या उपाय करने होंगे जिससे आपको कामयाबी मिल सके। सभी कुछ डिटेल में समझेंगे। आपको एक ही काम करना है, वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा, जिससे कोई भ्रम ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई ऐसा ना हो कि आपने 2 मिनट ये वीडियो देखा फिर और देखा। इससे क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता कई बार। तो यदि संभव हो तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम कारण को समझ लेते हैं, यानी ग्रहस्थिति को। ग्रहस्थिति की बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 15 दिसंबर 2025 को होने जा रहा है और यह परिवर्तन धनु राशि में होगा। और धनु राशि में जब सूर्य का गोचर काल होता है तो यह बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता। और आप जानते ही होंगे कि वर्ष में एक बार यहां आते हैं और धनु राशि में जब गोचर करते हैं तो सभी शुभ कार्य बंद भी हो जाते हैं। और यहां पर ये जो गोचर काल है लगभग 1 महीने का रहता है सूर्य का, तो 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक ये गोचर काल रहेगा और 14 जनवरी को मकर में चले जाएंगे, मकर संक्रांति होगी। ये गोचर काल में कई सारी ग्रहस्थितियां हैं, उन्हें समझ लेते हैं। कुछ योग संयोग भी बनने जा रहे हैं। तो जब 15 दिसंबर को सूर्य आएंगे धनु पर तो मंगल महाराज पहले से ही 7 दिसंबर से ही गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां सौर्य नामक राजयोग बन जाएगा। और 20 दिसंबर से शुक्र भी आ जाएंगे धनु पर ही, जिससे वैभव योग बन जाएगा। और फिर 29 दिसंबर से बुध आ जाएंगे धनु पर, जिससे बुधादित्य योग बन जाएगा। तो ये कुछ योग संयोग बन रहे हैं जो कि 2 ग्रही, त्रिग्रही और चतुर्ग्रही योग भी बनेंगे। तो ये कुछ योग संयोग है जिनके प्रभाव भी हम एक साथ समझेंगे कि क्या प्रभाव हमें मिलने वाला है। यहां पर बहुत ही विचारणीय है वो है सूर्य के ऊपर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टियां। सूर्य केतु से और शनि से दृष्ट होंगे, पर एक विशेष दृष्टि रहने वाली है, वो होगी देवगुरु बृहस्पति की। आप जरा विचार करिए कि देवगुरु बृहस्पति की ही मूल त्रिकोण राशि धनु पर गोचर काल होगा सूर्य का और स्वयं देवगुरु बृहस्पति ही देख रहे होंगे, दृष्टि डाल रहे होंगे, जिसकी वजह से ये गोचर काल बहुत ही महत्वपूर्ण और इसके बड़े प्रभाव हो सकते हैं। पर यह नहीं भूलना है आपको कि शनि की और केतु की भी दृष्टि है, खासकर शनि की दृष्टि है। क्या कैसे प्रभाव होंगे आइए समझते हैं। ये जो गोचर काल है प्रिय दर्शकों, आपके लिए देखा जाए तो कुंभ वालों के लिए सूर्य आपके पंचमे से हैं और जब इनका धनु में गोचर होगा तो ये आपके आय भाव में होगा। बड़ा ही अच्छा भाव ये कहलाता है और सभी लोग चाहते हैं कि भाई आय भाव हमारे लिए अच्छा रहे, है ना। तो समझते हैं क्या प्रभाव होगा। ये गोचर काल आपके जीवन में, वैसे तो सूर्य कुंभ राशि है, ये मीन राशि है या कुंभ राशि है, और भी कई राशियां, पर खासकर मीन कुंभ की हम बात करें, ये मकर वाले हों, मीन राशि के लिए तो चलिए ठीक है, पर कुंभ वालों के लिए खासकर अभी हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि अलग अलग राशियों के लिए अलग प्रभाव होते हैं और बहुत सारे कारण भी इसके पीछे होते हैं कि क्या प्रभाव होगा। खाली एक यही चीज नहीं, पर एक ये मायना कहना चाहिए कि इसे जो पैरामीटर है उसमें से एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सूर्य है और कुंभ वालों के लिए उतने श्रेष्ठ नहीं माने जाते, जो कि विचार करिए सप्तमे से
इसमें बहुत सारी बातें हो जाती हैं, पर हम चलिए अब आगे चर्चा करते हैं परिवर्तन की। तो ये गोचर काल आपके लिए एक ऐसा गोचर काल होने वाला है जो आपकी कामनाएं थी, जो आप सोच रहे थे कि ऐसा ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा, तो वो तो होने वाला है, परंतु थोड़ा विचित्र ढंग से हो सकता है। लगेगा कि अरे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कई बार आपने सोचा होगा ना कि ऐसे चलो ये करते हैं, पर बार बार बाधाएं आ रही, समस्याएं आ रही, पर लग रहा कि अब तो नहीं हो पाएगा, ऐसा महसूस होने लगता है। पर फिर ऐसी कुछ कृपा होती है भगवान की, काम बन जाते हैं। तो इस बार भी यही स्थितियां रहने वाली हैं कि लगेगा कि काम हो नहीं पाएगा, पर होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो ये समय है जो कि आपके कई सारे काम बन सकते हैं। और यहां पर एक बड़ी अच्छी स्थिति है उन लोगों के लिए जो भैया सरकारी जॉब करते हैं। सरकारी जॉब करते हैं और आपसे जो पद में बड़े हैं, ऐसे लोगों से यदि मनमुटाव हो जाए तो बड़ा गड़बड़ होता है। कई बार जब मेरी बात होती है, कुछ समय पहले एक सरकारी जॉब में ही थे, उनसे बात हो रही थी, तो बताया उन्होंने, होती रहती लोगों से बात, तो बड़ी विचित्र स्थिति बनती है, क्योंकि ये सरकारी नौकरी है और उसमें आप समझ सकते हैं सरकारी नौकरी में है तो, और आपस में कोई आपसे पद में बड़ा हो और खटपट हो जाए तो फिर बड़ी गड़बड़ी होती है। ना तो कुछ कर सकता है, ना आप कुछ कर सकते, और आपस में मनमुटाव हो। वो वाली चीज है कि समझिए दो आपस में विरोधी है, और लिफ्ट हो, लिफ्ट जो बड़े बड़े शहरों में होती है, तो लिफ्ट नहीं तो आप एक कमरा समझ लीजिए, एक कमरे में उनको रहना हो, तो मेरी बड़ी विचित्र स्थिति बनती है। उन्होंने अपना किस्सा बताया तो वही ध्यान आया। तो ये विचित्र स्थिति यदि बन रही है तो समझिए इसका सलूशन अब भुवन भास्कर निकालने वाले हैं। और यहां पर एक बड़ी अच्छी और बात होने वाली है, थोड़ा इस गहराई से समझिए। यदि पिता पुत्र के बीच में आपस में लड़ाई झगड़े या मन, जो कि होना नहीं चाहिए, ये बड़ी ही कलयुग की स्थिति है, जो कि पहले भी ऐसा होता था पर बहुत कम, इतना ज्यादा नहीं। और आज के समय में कई बार बड़ी अजीब स्थिति बनती है कि संतान समर्थवान होती है, फिर भी माता पिता को वृद्धाश्रम जाना पड़ता है, और बहुत अजीब अजीब स्थितियां सुनने को मिलती है दुनिया में। तो यदि आपस में मनमुटाव या किसी तरह की ऐसी स्थितियां हैं तो इसका सलूशन निकल सकता है, परंतु आपको प्रयास करना होगा। और ये धन लाभ भी करवाएंगे, और आपके जीवन में अचानक कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां आपने पहले इन्वेस्ट किया होगा, वहां से लाभ की स्थिति बन जा सकती है। तो ये जो सूर्य का गोचर काल है बहुत ही अच्छा है, परंतु यहां पर काम थोड़ी टेढ़े मेढ़े होंगे। टेढ़े मेढ़े कहने का मतलब यह कि मेहनत अधिक करनी होगी, सही तरीके से सोच के बस ऐसे हो जाने वाला, तो ऐसे होने वाला तो ऐसे भी कोई काम नहीं होता, मेहनत करनी होती, पर इसमें थोड़ी मेहनत अधिक होगी, रुकावटें आ सकती हैं। पर यदि आप 100% देने के लिए तैयार हैं तो फिर आपके लिए ये गोचर काल अच्छा हो सकता है। यहां पर उपाय करना देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या उपाय करना चाहिए? उपाय के लिए देखा जाए तो सबसे पहली बात, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और सबसे मिलजुल के रहिए। सबका, जो भी आपसे बड़े हैं, सबका आशीर्वाद लीजिए और अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाइए। जितना जल्दी हो सके प्रातःकाल उठकर भगवान भुवन भास्कर सूर्य की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए और सूर्य के मंत्रों का जप करिए। ओम घृणी सूर्याय नमः या अन्य जो भी मंत्र आप जप सकते हैं सूर्य के, वो जपिए। यदि आपके पास चंदन का माला हो, लाल चंदन का जो माला होता है, तो वो और भी बढ़िया है। तो रुद्राक्ष इत्यादि में भी, रुद्राक्ष तो ऐसा है जिसमें सभी मंत्रों को जप किया जा सकता है, तो आप जप सकते हैं। तो इनमें से उपाय आप कर सकते हैं। यहां पर ये जरूर ध्यान रखिए, मैं हमेशा कहता हूं
कि पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, जो भी निर्णय लेना। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, जय सूर्यदेव लिखिएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।